हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हब। आज आपके लिए साइंस के 75 क्वेश्चन लेके आए हैं। बायो के 25 क्वेश्चन, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन, 25-25 के 3 सेट। पहले क्वेश्चन, मधुमेह रोग को किस इंजेक्शन से कम किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंसुलिन से, इंसुलिन इंजेक्शन से। क्वेश्चन नंबर 2, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग। ऑप्शन ए बेरी, ऑप्शन बी डायबिटीज, ऑप्शन सी कैंसर, ऑप्शन डी एनीमिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डायबिटीज। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसे ध्यान से देखिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 4, इंसुलिन निम्नलिखित में से मनुष्य के किस अंग से निकलता है? ऑप्शन ए राइट आंसर, पैंक्रियाज। क्वेश्चन नंबर 5, असंगत को ज्ञात कीजिए। मतलब 3 सही है और 1 सबसे अलग है। मधुमेह, स्कर्वी, रिकेट्स, बेरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मधुमेह। बाकी विटामिन की कमी से होने वाले रोग है। कॉड मछली का लीवर भरपूर होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन ए से। विटामिन संबंधित काफी बार क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, सूर्य की रोशनी से हम प्राप्त कर सकते हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 8, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है। ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी थायराइड, पिट्यूटरी, लाल ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पिट्यूटरी ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 9, मानव शरीर को किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ऑप्शन ए अग्नाशय ग्रंथि, ऑप्शन बी ऑटो ग्रंथि, ऑप्शन सी पीयूषिका ग्रंथि, ऑप्शन डी पलिया ग्रंथि। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पीयूषिका ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 10, शरीर के थर्मोस्टेट का काम करने वाली ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए एड्रेनल, ऑप्शन बी पिट्यूटरी, ऑप्शन सी थायराइड, ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हाइपोथैलेमस। भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? माता की धमनियों से, गर्भाशय से, गर्भनाल से, एमनियोटिक द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गर्भनाल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? स्टेपी, फीमर, केसरूप, कपाल हड्डी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फीमर। क्वेश्चन नंबर 13, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी गुर्दा, ऑप्शन डी हृदय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यकृत। यकृत इंग्लिश में लीवर बोलते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। ऑप्शन ए मस्तिष्कांत, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रमस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 15, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? ऑप्शन ए 1350, ऑप्शन बी 1230, ऑप्शन सी 1100, ऑप्शन डी 1500। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 1350 ग्रे मैटर में होता है। ऑप्शन बी काफी संख्या तंत्रिका। क्वेश्चन नंबर 17, आप मानव शरीर में उरोस्थित को कहाँ पाएंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, छाती में, इन द चेस्ट। क्वेश्चन नंबर 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों को वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? प्रोटीन, बी विटामिन, सी वसा, डी दूध। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए प्रोटीन।
क्वेश्चन नंबर 19, पीलिया रोग किसके सही रूप में काम नहीं कर पाने से होता है? ऑप्शन ए गुर्दा, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी फेफड़े, ऑप्शन डी अमाशय। यकृत, ऑप्शन बी राइट आंसर, लीवर। क्वेश्चन नंबर 20, सीमेंट और अस्थिया दोनों में ही विद्यमान तत्व है? ऑप्शन ए सिलिकॉन, बी राइट आंसर कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 21, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? स्प्लीन, यकृत, हृदय, इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्प्लीन को। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? कैलोरी, किलोग्राम, मीटर, KWH। तो इसका राइट ऑप्शन ए कैलोरी। ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? कोशिका संरचना का, आंखें, नाक, अस्थियां। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अस्थियां, बोन्स। निम्नलिखित में से प्रोटीन कौन सा है? ए स्टार्च, प्राकृतिक रबड़, ऊन, सेल्यूलोज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वूल। क्वेश्चन नंबर 25, दालों से हमें प्राप्त होता है विटामिन, वसा, कैल्शियम, प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रोटीन। अब हम फिजिक्स के 25 क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन, धातु के टेबल पर रखा फोर्क गर्म कॉफी का कप किस विधि से ठंडा होगा? चालन विधि, विकिरण, चालन संवहन विकिरण, चालन संवहन विकिरण, वाष्पीकरण द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी चालन संवहन विकिरण और वाष्पीकरण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, उष्मा विकिरणों की गति होती है? ऑप्शन ए ध्वनि के बराबर, प्रकाश के बराबर, पराश्रय तरंगों के बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रकाश के बराबर, इक्वल टू लाइट। तो क्वेश्चन नंबर 3, एक लोहे के हथौड़े को धूप में रखा जाए तो इसकी लकड़ी के हत्था से अधिक गर्म होगी, क्योंकि? ऑप्शन ए लोहा तापक्रम पर होगा, ऑप्शन बी लोहा लकड़ी से काला होता है, लोहा अधिक उष्मा को सोख लेता है, लोहा उष्मा का सुचालक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लोहा उष्मा का सुचालक है। तो क्वेश्चन नंबर 4, दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? ए क्योंकि ऐसे स्थान छोड़ने से कुछ लागत बचेगी, गर्म फैलती है, ठंडी करने में संकुचित होती है, आवश्यक गुरुत्व बल उत्पन्न करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है, ठंडी करने पर संकुचित होती है। क्वेश्चन नंबर 5, ठंडे प्रदेशों में जहां तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है वहां किसान अपनी फसलों को नुकसान से बचाने के लिए खेतों को पानी से भर देते हैं, क्यों? ऑप्शन सी पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 6, कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? पेट्रोल इंजन में, ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, वीकेंड प्राइमेटर से कितना तापक्रम मापा जा सकता है? ऑप्शन ए 100 से 200, 100 डिग्री, 250 से 500, 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 500 सेंटीग्रेड से ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8, एक गोल, एक घन और एक वर्ताकार प्लेट 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किए जाते हैं और ठंडे होने के लिए छोड़े जाते हैं, इनमें क्या शीघ्र ठंडा होगा? वर्ताकार प्लेट, ऑप्शन सी राइट आंसर 200 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 9, तांबे की गेंद को गर्म करने पर उसका घनत्व? ऑप्शन ए बढ़ता है, घटता है, वहीं रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी घटता है, डिक्रीज होता है। क्वेश्चन नंबर 10, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु से ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों? वायु दाब घट जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, जब जल को 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन होता है? ऑप्शन ए धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे घटेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, ऑप्शन डी राइट आंसर, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12,
कपड़ों को सुखाने के लिए कौन सी अवस्था उपयुक्त है? उपरोक्त सभी, प्रबल वायु, ताप, सुख, सवा, तीनों उपयोगी हैं, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर, उपरोक्त ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 13, जब दो विभिन्न ताप वाली वस्तुओं को आपस में मिलाया जाता है तो मिश्रण का ताप होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अधिक ताप वाली वस्तु के ताप से कम लेकिन कम ताप वाली वस्तु से ताप से अधिक। क्वेश्चन नंबर 14, वास्तविक रूप से एक्सरे होते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्वेश्चन नंबर 15, केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ऑप्शन बी 310 केल्विन, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर क्रिया को कहते हैं? ऑप्शन ए कन्वेंशन, बी कंडक्शन, सी रेडिएशन, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कंडक्शन। क्वेश्चन नंबर 17, स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चालन, ड्राइविंग। क्वेश्चन नंबर 18, जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो? राइट आंसर सी, ये ऊष्मा का निष्कासन करता है। क्वेश्चन नंबर 19, संघनन क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वाष्प द्रव में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 20, तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन गिरेगी? ऑप्शन ए 273 डिग्री, ए 273 डिग्री, सी 0 डिग्री, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 273 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? ऑप्शन ए सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, राइट आंसर ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 22, किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान हो जाता है? ऑप्शन ए 0 डिग्री, बी 273, ऑप्शन सी 40 डिग्री, तो राइट आंसर ऑप्शन सी -40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 23, 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन बी विशेष ऊर्जा, स्पेशल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 24, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन में स्याही बाहर निकल जाती है क्योंकि? ऑप्शन ए ऊंचाई बढ़ने में वायु दाब में कमी होती है। एक मनुष्य का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापमान फ़ारेनहाइट में क्या होगा? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, 120 फ़ारेनहाइट, 130 फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका राइट आंसर ए 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब केमिस्ट्री 25 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, आवर्त सारणी में किसकी शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता है? रेडियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, रेडोन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रेडोन। क्वेश्चन नंबर 2, आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व है? ऑप्शन ए लिथियम, प्लेटिनम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए लिथियम, आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व। क्वेश्चन नंबर 3, यूरिया है? सोडियम उर्वरक, फास्फोरस उर्वरक, पोटेशियम उर्वरक, नाइट्रोजन उर्वरक, इसका राइट ऑप्शन डी नाइट्रोजन उर्वरक। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में किसको सार्वत्रिक विलायक कहते हैं? एल्कोहल, सल्फ्यूरिक अम्ल, बेंजीन, पानी, तो वाटर को कहते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सा लवण पानी में घुलनशील नहीं है? K2CO3, BaCO3, CaCl2, NaS2SO4, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी BaCO3। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न पदार्थ में कौन केवल एक ही तत्व से बना है? हीरा, डायमंड, ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो हाइड्रोजन, ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र है? मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र है Fe3O4, ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन से पदार्थ शुद्ध कार्बन से बना होता है? चीनी, एसिटिक एसिड, ग्रेफाइट, मीथेन, तो ग्रेफाइट ऑप्शन सी राइट आंसर। ग्रेफाइट निम्न में से शुद्ध कार्बन से बना होता है, ग्रेफाइट।
क्वेश्चन नंबर 10, श्वेत फास्फोरस रखा जाता है पानी में, अमोनियम, अल्कोहल में, केरोसिन में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए वाटर में, अर्थात पानी में। क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए वर्गीकरण में कौन सा परमाणु द्रव्यमान के आधार पर था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डबरेनर, न्यूलैंड की वेंडरलिक का। क्वेश्चन नंबर 12, सतह हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है एल्केन, समस्थानिक, एल्कान, एल्केन। इसका राइट आंसर होगा एल्केन, ऑप्शन ए राइट आंसर। ये सभी क्वेश्चन आगामी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्वों के नाम के एक या दो अक्षरों से किया जा सकता है? ब्रिजलियस, डाल्टन, लैवोसियर, डेमोक्रिटस। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ब्रिजलियस। क्वेश्चन नंबर 14, हीलियम और आर्गन में क्या समानता है? दोनों तत्व द्रव धातु है, दोनों का परमाणु कोसपूर्ण से भरा है, दोनों ऊंचे श्रम दूर है, दोनों धातुओं का प्रयोग गुब्बारों में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दोनों का बृहत्तम कोष पूर्णतः भरा होता है। क्वेश्चन नंबर 15, आधुनिक आवर्त सारणी के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? न्यूलैंड, हुंड, वेंडलिप, एजिमोस्ले। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एजिमोस्ले। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है? पोटेशियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, कार्बन। कार्बन, राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, परमाणु संख्या 57 तत्व संबंधित है, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, डी ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 17, परमाणु संख्या 57 तत्व संबंधित लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में क्या समानता है? ये क्षारीय तत्व हैं, अक्रिय तत्व हैं, अक्सर नहीं बनाते, इनमें बृहत्तम कक्ष है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका राइट ऑप्शन डी, इसके बृहत्तम कोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्वेश्चन नंबर 19, ब्लॉक तत्व इसी नाम से जाना जाता है, क्षारीय मृदा, शून्य, इसके संकरण तत्व। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संकरण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 20, परमाणु का आयतन सबसे कम होता है? इसका राइट ऑप्शन सी, हीलियम का, He। क्वेश्चन नंबर 21, प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है, अद्रता या धातु धातु। तो ऑप्शन डी, धातु, मेटल्स। क्वेश्चन नंबर 22, अधातु आवर्त सारणी में जिगजैग रेखा किसको अलग करती हैं? अधातु से धातुओं को। ऑप्शन बी राइट आंसर, नॉन मेटल्स टू मेटल्स। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चयन करें? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, हीलियम में आयनीकरण की क्षमता अधिकतम होती है। क्वेश्चन नंबर 24, कार्बन का एक अपरूप नहीं है, हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, फुलेरिन। खालिस्तान की जगह भरना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोयला। क्वेश्चन नंबर 25, एक परमाणु किसी अन्य तत्व के परमाणु से बंधे होने पर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की सापेक्ष प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, वैद्युतीय ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।